बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसलाबाद से खादिम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद पुलिस की कि किस तरह फैसलाबाद के शहरियों को पुलिस जो है वो ज़लीलो ख्वार करती है। एक एक दुकान पर कई बार चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, लेकिन पुलिस एक भी वारदात के मुल्ज़म जो है वो गिरफ़्तार नहीं करती। कई साल गुजरने के बावजूद मुल्ज़मान, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद मुल्ज़मान अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। आए रोज़ फैसलाबाद में चोरी डकैती राज़नी की वारदातें होती हैं, जिसमें शहरी डाकुओं के हाथों ज़ख्मी भी होते हैं और मरते भी हैं, लेकिन पुलिस किसी भी मुल्ज़म को बड़ी कार्रवाई करके बड़े मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने में नाकाम है। जिन लोगों की चोरी डकैती की वारदातें होती हैं उनको पुलिस इतना ज़लीलो ख्वार करती है कि वो मजबूर होकर पुलिस को शिकायत करना छोड़ देते हैं। थाना ठीकरीवाला के इलाका में एक दुकान पर मुसलसल कई बार डकैती हुई। हर बार पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दी गई, लेकिन ठीकरीवाला पुलिस ने कई SHOs तब्दील होने के बावजूद किसी भी मुल्ज़म को नहीं पकड़ा। इसी तरह फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी झूठे मुकदमे दर्ज करने में तो पुलिस जो है वो चंद मिनट लगाती है, क्योंकि उसमें उनके मफादात होते हैं, लेकिन शहरी अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के मुकदमा दर्ज करवाने से दर्ज ना होने की वजह से परेशान है। इस वक्त थाना ठीकरीवाला के इलाका में जिस दुकान पर बार बार डकैती की वारदात होती है और मुल्ज़म नहीं पकड़े जाते, उसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा कि आपकी दुकान पर कितनी बार अब तक डकैती की वारदात हो चुकी है? सर, हमारी दुकान पे तकरीबन 8 बार डकैती हो चुकी है, जिस पर पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है बड़ी मुश्किल से, लेकिन उस पर कार्रवाई करने से कोई कार्रवाई ऐसी नहीं दिखा रहे जिससे हमें कोई फ़ायदा हो सके। कार्रवाई क्या, पर्चा भी दर्ज करते हैं तो बड़ा मुश्किल से करते हैं, सारा दिन जलील ख्वार होकर फिर जाके पर्चे की दरख्वास्त लेते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है काम करना भी। तकरीबन 8 बार डकैती हुई है मेरी दुकान पे। मैंने हर बार उन्हें सीसीटीवी कैमरे पे उन्हें वीडियो भी दिखाई है, लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे मुझे फ़ायदा हो सके। आप सीसीटीवी फुटेज देते हैं पुलिस को, तो क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है कि मुल्ज़मान कौन है, कोई शनाख्त हुई है? नहीं, सीसीटीवी हर बार सीसीटीवी ले लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते। जब भी उनके पास जाते हैं, पहले तो वो सारा दिन जलील करते हैं ना, हमारी बात भी नहीं सुनते। जब जाते हैं जी अब ये अफसर नहीं है, अब ये अफसर नहीं है, सारा दिन जब जलील हो जाते हैं, फिर शाम को अगर मिलते भी हैं तो उन्हें सीसीटीवी दिखाते हैं, वो यही कह देते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मुल्ज़िम पकड़ते हैं, कोई इतनी गैंगें पकड़ी भी हैं, लेकिन हमें आज तक उन्होंने कभी बुलवाया नहीं भी, यार ये गैंग पकड़ी है, इसे आके शनाख्त कर लें या इसे देख लें। तकरीबन 4 साल में 8 बार लुटने के बावजूद हर बार जब भी जाते हैं वो हमारी बात वैसे ही कानों में सुन के निकाल देते हैं, जैसे सुनते हैं वैसे ही निकाल देते हैं। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिससे हमें कोई फ़ायदा हो या हमारा कोई काम आसान हो सके। जब सीसीटीवी दिखाते हैं तो वो यही कह देते हैं ये आप इन्हें जानते हैं, आप शनाख्त कर लेंगे, बस यही पूछ के हमसे जान छुड़वा लेते हैं। 8 बार आपकी डकैती, आपके साथ डकैती की वारदात हुई दुकान पर, तो अब पुलिस, मुझे ये भी ज़राए से पता चला है कि अब पुलिस आपको कहती है कि आपकी वारदात होती है तो आप कॉल ना करें, ये क्या मामला है? सर, जब भी वारदात तकरीबन हो चुकी होती है, पहले तो पुलिस मौके पे पहुंचती नहीं है। तकरीबन 2-2, 3-3 बार कॉल करते हैं 15 पे कॉल करने के बावजूद पुलिस तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद आती है, और जब आती है तो फिर कहती है आपने कॉल की क्यों है। जब उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ ये हादसा हो चुका है इसलिए कॉल की है, वो कहते हैं आपने ऐसे ही कॉल कर दी, झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। फिर उन्हें जब सीसीटीवी दिखाते हैं भी ये देखें हम लुट चुके हैं, तकरीबन लुट चुके हैं, पहले तो आप आए नहीं हैं, जो आए हैं तो आप हम पे ही प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने झूठी कॉल कर दी है, क्यों कॉल की है।
इस तरह हमें प्रेशराइज करके बस हम कहते हैं जी आगे मुकदमा दर्ज करवा लें। जब मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं तो तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे तो वैसे जलील होते रहते हैं। सारा दिन जलील होने के बावजूद फिर जाके जब पर्चा दर्ज होता है फिर कहते हैं इंशाल्लाह हम आपको बुलवाएंगे, आपकी दरख्वास्त पे रद्द अमल होगा। लेकिन बार बार चक्कर लगाने के बावजूद SHO कभी SHO नहीं मिलता, कभी तफ्तीशी नहीं मिलता, ऐसे ही चक्कर लगवा के अपना जान छुड़वा लेते हैं। 4 सालों में 8 डकैतियाँ, कितना नुकसान हो चुका है अब तक? जो तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 21 से 22 लाख का नुकसान हो चुका है, जिसका अभी तक कोई रद्द अमल नहीं हुआ। अभी तक कोई 1 रुपए की बरामदगी भी नहीं? कोई बरामदी नहीं हुई। बरामदी कहाँ से होनी है, ऊपर से पैसे लग रहे हैं। जब भी जाते हैं अगर थाने में जाना है तो 10 किलो 15 किलोमीटर हमारी दुकान से दूर है। पेट्रोल का खर्चा, हमारा खर्चा, सारा दिन की दिहाड़ी, जलील होना, ये एक तो अलहदा है ना। तो फिर कार्रवाई कहाँ से होनी? कार्रवाई करेंगे कोई तो हमें कोई रिकवरी देंगे ना। कोई इस तरह का वाकया कि आपसे वो डिमांड करें कि जी हमने रेड करना है, हमने यहाँ वहाँ पे जाना है, कोई हमारे खर्चा पानी तेल गाड़ियों का, इस तरह का करके कोई उनसे रिकवरी नहीं करवा लेते? नहीं सर, 2-3 बार आए हैं। जब भी आते हैं चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। तो क्या कहना है उन्हें, जब भी आए कुछ ना कुछ लेके ही जाना है उन्होंने। ऐसे कोई काम करता है सर? जब भी आना है जी हमारा तेल बंद हो गया है, सरकारी हमें हुकूमत तेल नहीं दे रही, हमें कुछ खर्चा दे दें जो हम तेल डलवा लें। इसी तरह बहाने बनाकर कुछ ले दे के काम निपट जाता है सर। डकैती की वारदातें होने के बावजूद, इनके साथ डकैती की वारदातें होने के बावजूद पुलिस इनसे ही तेल पानी के नाम पर, चाय पानी के नाम पर, एक बात होती थी मशहूर है, रिश्वत को चाय पानी कहा जाता था, लेकिन अब फैसलाबाद की पुलिस ने इसको चेंज कर दिया है, चाय पानी को तेल पानी शुरू हो गया है, क्योंकि उनके गाड़ियों का बकौल इनके के तेल बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अब तेल पानी की ज़रूरत होती है। आप बताइएगा कि डकैती की वारदातें होती हैं, पुलिस बंदे नहीं पकड़ती, क्या कहते हैं आप? आप ऐसे ही कहते हैं भाई, आएंगे पूछेंगे भाई क्यों वारदात कैसे हुई है, इससे पता चलता है भाई। वो बता रहे हैं हुण आ रहे हैं फलां और डकैती हो गई है, वो बताते हैं कॉल नहीं की। इस तरह 8 वारदातें कुछ भी नहीं मिला आपको। ये थाने जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, ये दोनों मालिक जो है मुलाजिम उसके पास जाते हैं, कुछ भी नहीं बना। ये होना चाहिए, पुलिस को कहना चाहिए ये वारदातें, ये डकैतियाँ हुए वापस मिलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वारदातें जो हैं वो ट्रेस होनी चाहिए। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, आप उस इलाके के रहायशी हैं, आपकी इन तमाम मामलात पर नज़र भी है, मीडिया से आप रिलेटेड हैं, क्या कहते हैं क्यों इस तरह हो रहा है? आपके इलाके में एक दुकान पर 4 सालों में 8 डकैती की वारदातें हुई, बंदा एक भी नहीं पकड़ा गया। आए रोज़ चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, रोज़ाना लोग लुटते हैं, मरते हैं, पुलिस क्या कर रही है? सर पुलिस कुछ नहीं कर रही, इसी वजह से तो सारा कुछ हो रहा है ना। अगर पुलिस कोई अमलन इकदाम करेगी तब ये डकैती की वारदात रुकेगी। पुलिस माल पानी बनाने में मसरूफ़ है, बस आया चला गया। CCTV फ़ोटोज़ दी हैं, क्राइम सीन की टीम आई, फिंगरप्रिंट्स लेके गई, जिसका आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं दिया गया। आज तक 2 सालों में ये जितनी, असल में ये मेरे कज़न और ये भतीजे ही लगते हैं जिनके साथ तकरीबन यानी 45 लाख की डकैती हैं 2 साल में। दर्जन भर के करीब जो SHO आए हैं, कोई एक SHO बताए कि जिसने कभी बुला के पूछा हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आपको किसी के पे शक है। जब इनके साथ बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे तो वो मुलज़मान कहाँ से पकड़ेंगे? उसमें सर एक चीज़ और आ रही है कि 3 मैं मेजर इफ़ेक्ट मतलब कि समझता हूँ कि जो मेजर पहली है कि पुलिस में सियासी मुदाखलत, दूसरी हमारे नफरी की कमी, और तीसरी है पुलिस का रवायती अंदाज। ये तीनों पे जब तक अमल नहीं होगा पुलिस कुछ नहीं करेगी। हमने तो ये सारा कुछ करके देख लिया है ना।
जब भी मतलब कि आवाज़ उठाते हैं, हमने एहतजाज भी किया है उस पर। हमारे डिप्टी साहब मौका पे पहुंचे थे, डीएसपी मौका पे आके उन्होंने हामी भरी थी कि इसका आपको जल्द कोई ना रिज़ल्ट मिलेगा। इस साल को एक साल तकरीबन इस बात को भी हो गया है। इससे ज़्यादा एहतजाज ही कर सकता है ना बंदा। मुकदमा दर्ज हो गया, एहतजाज हो गया, अफसरों के चले गए, अपील अखबारात में लग गई, मीडिया पे बात आ गई, रिज़ल्ट फिर सिफर। क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी कि क्यों पुलिस जो है वो चले, बाकी एक बंदे के साथ कभी डकैती होगी साल में 2 साल में या ज़िंदगी में एक बार, एक बंदे के साथ 2 सालों में 8 बार डकैती की वारदात एक ही जगह पर, एक ही दुकान पर। लेकिन सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस कहाँ सोई हुई है? क्या पुलिस को क्या मामला था? जैसे उन्होंने अभी बताया है कि पहले तो होता था चाय पानी, अब तेल पानी के नाम पे इनसे पैसे भी लिए जाते हैं, फिर भी कुछ रिकवरी नहीं हो रही। वजह क्या है? वजह सर यही है ना कि अगर पुलिस, मैं पहले कह चुका हूँ कि पुलिस अमल करेगी तो डकैती रुकेगी। जब किसी पे कुछ नहीं होगा, इनका मुलजमान नहीं पकड़े जाएंगे तो वो दीदा दिलेरी से आएंगे। अब जितनी वारदातें आई हैं सीसीटीवी के बावजूद, रात को अब एक पुलिस यूनिफॉर्म में डकैती हुई है। इनके साथ पुलिस यूनिफॉर्म में जो रात को नीली बत्ती लगाए होटल पे आके यानी कि 13 लाख की डकैती करके गए हैं, वो सीसीटीवी इनके पास मौजूद है। उस आज तक कुछ नहीं हुआ। डाकुओं की दीदादेरी इसीलिए है कि उनको पता है कि पुलिस ने कुछ अगर कॉल करते भी हैं, बजाय इसके कि कोई नाकाबंदी हो या कोई मुलजमान को कहीं रोकने की कोशिश की जाए, वो कभी नहीं हुआ। इसलिए वो दीदादेरी से आते हैं। उनको पता है कि ये गरीब लोग हैं या इनकी इतनी पहुंच नहीं है, पुलिस ने कुछ करना नहीं है, आओ इनको लूट लो। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि पुलिस तेल पानी लेने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती। सीसीटीवी फुटेजेस और इसके अलावा जो आखिरी डकैती की वारदात हुई है इनके साथ, पुलिस की वर्दियों में गाड़ी पे नीली बत्ती लगाकर डाकू आए हैं। वो अब पता नहीं डाकू हैं या पुलिस वाले हैं, ये तो इनको भी नहीं पता। उसकी सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद भी अभी तक वो मुलजम भी नहीं पकड़े गए। फैसलाबाद की पुलिस कहाँ सोई हुई है? शहरियों को डाकुओं के हवाले करके, चोरों के हवाले करके क्या साबित करना चाहते हैं? शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करके, उनकी रिकवरी ना करके क्या साबित करना चाहते हैं? और लोगों से भी बात करते हैं। हम लोग तकरीबन 1.5 साल बर्दाश्त करते रहे, किसी को हमने कंप्लेन नहीं लिखवाई। फिर खीर उसने जो ना मुझे दीवार पे लांग कर घर में आकर बदतमीज़ी भी की, बच्ची के साथ थोड़ी नाजेबा हरकत शुरू कर दी। तो उसके एवज़ हम लोगों ने शोर शोर मचाया, जो भी ये हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पकड़ कर उसको हवाले करने की कोशिश की 15 की। वो 15 का नाम सुनकर ना मेरे से अपना कॉलर छुड़वा कर भाग गया। तो फिर हम 15 वाले अफसर आए हमारे पास, उन लोगों को घर का मौका दिखाया। तो वो फिर बाद में जो ना मैं उसका कंप्लेन की, उसके ऊपर क्या कहते हैं एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद फिर हम लोग चक्कर लगा कर थक ही गए। फिर आखिर हम लोगों ने अदालत से रिट करवाई। फिर वो FIR उस पर हुई 376, पता नहीं इसके बटा भी कुछ साथ है। तो उस पर FIR हो गई लड़की पर, ठीक है, तो FIR पर। तो उसके बाद फिर जो है ना ये काफ़ी तकरीबन 8-7 पेशियाँ डिले हो गई हैं बीच में। कुछ जजों की हड़ताल आ गई, कुछ जजों की छुट्टियाँ आ गई बीच में। तो करते कराते ना फिर अभी उसने जो ना क्या नाम है 1 माह पहले, 1 महीने में उन्होंने 3 वारदातें की हमारे साथ। पहले मेरे दामाद को पिटाई की, वो तेलबंदी से वापस आया, उसकी पिटाई लगाई, उसका 1 to 5 तोड़ा, चाक चूक तोड़े, उसके टैंकी वगैरह बर्बाद की, इधर भी चोट लगाई, उसके इधर भी मुक्का मारा। तो कर करा के वो हम लोगों ने उसकी दरख्वास्त दी। तो उन लोगों ने फेक कॉल चला कर ना हमें उसके क्या कर रहे हैं, कहते हैं आप लोगों ने हमारे पर फायरिंग की है हमारे दरवाजे पर। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने फिर एक उसका बड़ा भाई है खुरम फरियाद, वो आया हमारे घर में। उसने दरवाज़ा खींच के काफ़ी उसको जैसे हिलाना शुरू होता ना बंदा अपनी तरफ खींचता, वो कर करा के दरवाज़ा खुल गया। तो उसने घर में घूस करना मुझे मारा भी, जदोगोब की मेरे साथ। तो क्या नाम है उसका, बेटी के साथ भी बदतमीज़ी की। तो उसका पीछे भाई भी था उसके साथ खड़ा हुआ, तो उसके साथ 3-4 लड़के पीछे भी थे उसके। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਫੌਜ ਸਰ ਜੀ ਦਰਦ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਸਰ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਭੇਜ ਛੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਹ ਗਏ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਡੈਕਸ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਰੰਟ ਡੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲ ਬਲੇਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15-20 ਦਿਨ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ सुनवाई नहीं हुई हैगी। कि क्या मामला है आपका? सर मामला ये है कि जो डीएसपी साहब के रीडर हैं अपना खिज़र साहब, खिज़र हयात, वो हमें सुलह पे बार बार आमादा कर रहे हैं, ठीक है, और उल्टा जो है वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं भी ये आइस बेचता है, चर्च पाउडर बेचता है, ठीक है। तो लिहाजा सर इसका कोई अच्छा हल किया जाए। मेरा नाम सैमुअल रज़ाक है, मेरी रहाइश मलका वाला दानियल सिटी की है। तो मुझे तो 10वें महीने की 31 तारीख को जब इन्होंने लड़ाई के मामले में ना, ऊपर से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो ऊपर से इन्होंने गिरफ़्तार किया है असद वसीर, जिसने शराब पी हुई थी, ठीक है, वर्दी में मुसल्ला था। तो उसने लड़ते हुए जाके पकड़ा है, लेकिन पकड़ा सिर्फ मुझे ही है और नहीं उसने किसी को पकड़ा। मुझे पकड़ने के बाद पीछे से कहता है वो SHO साहब आ गए, SHO साहब आ गए। जब मैंने देखा तो वो तो बटाला कॉलोनी के SHO साहब जबार साहब थे। पीछे साथ में पुलिस मोबाइल थी, उसके ऊपर ऑफिसर थे ASI अली असगर साहब, वो भी थाना बटाला कॉलोनी में। तो मुझे तो बाद में पता चला जब SP साहब ने तफ्तीश की अगले दिन कि आपने जना किया। तो मैं तो इस बात से हैरान था कि इन्होंने पकड़ा तो मुझे लड़ाई में है, अब ये कह रहे हैं कि ये 376 का मामला है। फिर उन्होंने मुझे FIR पढ़ाई, उन्होंने मुझे बताया कि आप पे 376 का मुकदमा है। तो जिस घर का इन्होंने वकूवा डाला है वो भी इनका अपना बंदा है। जिस लड़की का इन्होंने बोला है कि रेप हो गया है वो इनकी अपनी है, ये उनकी कमाई खाते रहे हैं, ठीक है। मेन रोल जो है वो अली असगर ASI साहब है, उसके बाद असद वसीर है शराबी, ठीक है। दुख इस बात का है, शराबी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उसकी ज़ातियात पे जाना नहीं चाहता। दुख इस बात का है कि करप्शन को जो है वो हम वायरल करते हैं, निशानदाही करते हैं जराइम पेश अफराद की और उनके अड्डों की, लेकिन जब उसने मुझे पकड़ा ना तो उसने शराब पी हुई थी। बेशक वो सरकारी मसला था, सरकारी वर्दी थी उसकी, लेकिन ये हालत नहीं उसकी होनी चाहिए थी। कोई आम संतरी भी पकड़ता ना तो कम से कम वक्ती तौर पे तो साफ़ होना चाहिए ना, इसलिए लफ्ज़ शराबी बोला है। तो ये सारी असद वसीर की प्लानिंग है, क्योंकि ये कहता था कि मुझे लोग उस्ताद असद वसीर कहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि लोगों की आंखों पे पट्टी है, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि ये उस्ताद नहीं है, बल्कि इसके कामों से हम ये सीखते हैं कि जो असद वसीर करता है वो हम नहीं करेंगे। मैंने तो उसके कामों से यही सीखा है, मैंने उसको उस्ताद नहीं पाया, ये करप्ट है, ठीक है। एक दिन मुझे मिला है, मैंने बोला कि भैया आप ना अगर मुझ पे यकीन करते हो ना कि मैं पुलिस की इज़्ज़त करता हूँ, तो फिर इस बात का भी यकीन करो कि आप पुलिस वाले नहीं हैं, क्योंकि इसकी करप्शन बहुत है। एक मोटरसाइकिल जो इसने गबन कर रखी थी 6821 थाना पिपल कॉलोनी में खड़ी है, मंशियात में पकड़ी गई है। ये हाफिज़ गुज्जर जो है ये उसके साथ इसने मिलकर गबन किया है। रिक्शे वाले चोर पकड़े हैं, रिक्शा ढूंढ लिया है, मोटरसाइकिल उसके बदले में उसने उनको दे दी, हाफिज़ गुज्जर वगैरह को। दरअसल ना बेसिकली जिन मंशियात फरोशों से या जिन गैंगस्टर लोगों से ये पैसे लेता था ना, मैं उन पर राजफाज करता था। इसने डाकू पकड़ के छोड़े हैं, डाकू पकड़ के छोड़ने के बाद मुझे पता चला, मैंने सबूत के साथ इसकी खबर लगा दी है। तो एक दिन मुझे मिला, मुझे कहता है कि अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने कहा आप अच्छा नहीं कर रहे। ज़ाहिर बात है एक मास्टरमाइंड है, मकसद तो सिर्फ असद वसीर का है ना पीछे, क्योंकि ये मंशियात फरोशों से साजबाज है। इसका CDR निकलवाएं, आपको पता चल जाएगा ये कितने लोग इसके पैरोकार हैं, कितने लोगों को ये प्रोवाइड करता है, कितने लोगों को देता है। अब इसके साथ हर वक्त एक मंशियात फरोश रहता है, सजावल वल्द मनीर 302 का इश्तिहारी है, ठीक है, मंशियात में रिकॉर्ड किया होता है। अब भी शराब अल्कोहल बेच रहा है उसकी, ठीक है।
लेकिन जिस दिन से ये मामला बना है, इसको पता चला है, उस दिन से इसने सजावल को जो है वो लॉक कर दिया है। अभी तक 2 मोबाइल इसके पास हैं ओप्पो, जिसके डब्बे हमारे पास हैं। ये 31 की रात जिस दिन इन्होंने पकड़ा ना, उसी रात की बात है। मेरा मोबाइल भी इसी ने पकड़ा है, पुलिस ने नहीं पकड़ा। ये हाल तैनात उस वक्त इधर थाना सदर में था, बटाला में नहीं था। बटाला अली असगर ASI के साथ इसने साजबाज होके, ठीक है, इधर मुद्दई बनाया इन्होंने तनवीर भट्ट को। उसके बाद इन्होंने लड़की जो ली है वो ली है वसीम और पोली। ये जनाकारी का अड्डा चलाता है, अभी गोल चौक में अड्डा चला रहा है, ठीक है। तो इन 3-4 लोगों ने मिलके इन्होंने इस्तेमाल किया बाकी लोगों को, और ख़ुद प्लानर था। और इसके पीछे जो पैसा लगा है वो वसीम का है या मंशियात फरोशों का है। 7 दिन के बाद ज़मानत हो गई थी मेरी। 8 तारीख को मैं घर आ गया, क्योंकि जो विक्टिम थी, जो लड़की थी, उसने जाके बयान दे दिए। वो कहती मैं तो इसको जानती नहीं हूँ। जब मुझे सामने लाया गया अदालत में, तो जज साहब ने बोला कि इसने आपके साथ, उन्होंने कहा नहीं मैं इसको जानती नहीं हूँ, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। लेकिन मुद्दई अदालत में नहीं आया, ना शामिल तफ्तीश हुआ है। शायद उसे भी पता चल गया था कि ये लोग गेम कर रहे हैं, या वो आना ही नहीं चाहता था, या वो जब उसे पता चला है शायद उसके ज़मीर ने उसे मलामत की है। मैं तो यही समझता हूँ। तो बात कर रहे हैं इकबाल टाउन में जो चोरी डकैती की वारदातें हैं, उनमें मुतासरीन जो लोग हैं उनके मामले पर मुख्तलिफ लोगों से बात की हमने। तो उनका कहना था कि थाना टिकरीवाला के इलाका में चोरी डकैती की वारदातें बार बार हो रही हैं। बटाला कॉलोनी में लोगों के मुकदमात दर्ज नहीं किए जा रहे, जबकि जो दीगर थाने हैं वहाँ पर भी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त SP इकबाल टाउन आबद जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अब साहब बताइएगा कि एक जगह पे बार बार डकैती की वारदातें, मुलजमान के ना पकड़े जाना और फिर एक थाने की हदूद में मुकदमात का दर्ज ना होना, इसकी आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक मुकदमात के इजराज का तल्लुक है, उस बारे में मेरा ऑफिस भी हाजिर है। जो भी कोई आया है कि मेरा पर्चा थाने में दर्ज नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पर मैंने ज़ाती तौर पर उसके एक्शन लेने के लिए हिदायत की है, और जो रिस्पॉन्सिबल महकमाना एक्शन है वो भी लिया जा रहा है। जहाँ तक ये मुकदमात के इजराज है, इसमें बड़ा आजकल बड़ा वाज़ेह हमारे IG साहब की तरफ से जो हिदायत हैं, एक SOP है, उसके मुताबिक जो नामालूम चोरी के मुकदमात हैं उनमें बिल्कुल भी मैं नहीं समझता तो मे भी कोई सिंगल इंसिडेंट ऐसा हो, अदरवाइज 100% इसकी जो है कंप्लाइंस की जा रही है। जहाँ भी हमारे नोटिस में आ रही है ऐसी बात कि कहीं पर पर्चा दर्ज नहीं हुआ या ताख़ीर से दर्ज हुआ है, तो उस पर जो रिस्पॉन्सिबल है अक्सर उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। अब दूसरी बात जहाँ तक है कि किसी जगह पर रिपीटेड वारदात का, तो ऐसी जगहों को हमने स्पेसिफिक लिया। टिकरीवाला में जैसा कि आपने जिक्र किया है, 1-2 जगहों पे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिन पर हमने अपनी स्पेशल टीम्स बनाई हैं। DSP सदर को और SHO में ट्रांसफ़र हो गया था सिर्फ पिछले दिनों, इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक आया, लेकिन मैंने कल ही बुला के DSP हफ्ते वाले दिन मैंने मीटिंग की है स्पेशली टिकरी वाले के हवाले से। तो इंशाल्लाह हमने अपनी टीमों को एक्टिव किया है, जिसमें हम अपना ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उसको ले रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल एविडेंस आई है, तो हमारी जो है वो टेलीफोनिक रिकॉर्ड और उस पर वर्किंग हो रही है, तो इंशाल्लाह जल्द ही उसमें रिजल्ट मिलेगा। हाँ सर, ये बताइए CCTV फुटेज होने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं पकड़े जाते, आपके पास वसाइल की कमी है, फोर्स की कमी है, या कि जो मुतल्लिका अफसरान है, जो थानेदार है, SHO है, वो काम नहीं करने वाले? जी खान साहब, असल में इशू ये है कि उसमें बाज़ जो पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल 100% क्लियर होती हैं, बाद में जो है वो मतलब शनाख्त जो है उसमें इशू आ जाता है। अगर मतलब पता चल भी गया है कि ये शनाख्त के काबिल है एक पिक्चर, तो उस पर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपना जो एक सिस्टम है जिसमें हम जेल से भी मुख्तलिफ लोगों से उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं, जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक नादरा को भेजी जा रही हैं, और अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक उसका पता किया जा रहा है। एक्चुअली जैसा कि आप समझते हैं कि इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ 5 लाख एरिया से लोग आके यहाँ पर मुलाजमत के हवाले से या यहाँ आकर वो काम करते हैं।
तो यहाँ जो लोकल लोग हैं उसमें तो जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, लेकिन अगर इलाका से बाहर के लोगों को उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इसमें जो है वो वाकई थोड़ी सी आती है इसमें रुकावट, लेकिन हम कोशिश हैं इंशाल्लाह आप जल्दी इसमें जो है वो मुकाबले देखेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने एसपी बालटोन आबद जफर साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि बहुत जल्द जो है इन तमाम वारदातों को ट्रेस कर लिया जाएगा। जो इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से लोग दूसरे शहरों, दूसरे अजला से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो उनकी CCTV फुटेज होने के बावजूद उनको इस शनाख्त में जो मुश्किलात हैं वो पेश आती हैं। लेकिन मुकामी जो लोग होते हैं वारदातिये, उनको फौरी तौर पर ट्रेस कर लिया जाता है। प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान खादम हुसैन टी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।